Hello, my lovely dear students and advanced English की शेर और शेरनियों. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. And this is the video of removal of to. याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिमूवल ऑफ टू की होने वाली है कि किस प्रकार से हम टू को हटाते हैं या किस प्रकार से टू को जोड़ा जाता है. हाउ टू यूज टू एंड हाउ टू रिमूव टू. टू को कैसे जोड़ते हैं, कैसे हटाते हैं. ठीक है. इससे पहले हम 4 वीडियोस रिमूवल ऑफ टू की दे चुके हैं. यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पे ऑलरेडी जा चुकी हैं, आप देख सकते हो. और ये है पार्ट 5. ठीक है. 5वां टाइप है ये रिमूवल ऑफ टू का. देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th और 12th के लिए समझ लो एकदम रामबाण की तरह है. ठीक है. हाँ, तो समझते हैं. लिखा है टू या टू का प्रयोग कर. अब इनमें डिफरेंट क्या होता है ना, विच इज डिफरेंट बिटवीन टू एंड टू, टी डबल ओ एंड टी ओ में. याद रखना, टी डबल ओ ये एडवर्ब टू होता है. टी डबल ओ एडवर्ब टू होता है और जो टी ओ होता है ये इन्फिनिटिव टू होता है. ये टू प्लस बी वन से मिलकर बना होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टी ओ आएगा तो ये डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव टू कहलाएगा. और जब किसी सेंटेंस में टी डबल ओ कहीं भी होगा तो ये एडवर्ब टू कहलाएगा. ठीक है. तो इसका प्रयोग कर दो सेंटेंसेस को इस प्रकार कंबाइन किया जाता है या जोड़ा जाता है. ठीक है. मतलब कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को टी डबल ओ या टी ओ का प्रयोग करके कंबाइन करेंगे, उसको जोड़ेंगे. ठीक है. देखते हैं. फर्स्ट रूल लिखा है हमने, बेरी के स्थान पर टी डबल ओ का प्रयोग करते हैं. टू एडवर्ब टू. जब भी सेंटेंस में बेरी मिल जाए तो बेरी को हटा देंगे, चुपचाप हम उसके स्थान पे टी डबल ओ का प्रयोग कर सकते हैं. ये समझ सकते हो ना. सिंपल बात है कि बेरी को हटा देंगे और टू यानी कि टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे एडवर्ब टू का. ठीक है. इसका टी डबल ओ. फिर क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है. कहां, यहां से समझो. सबसे पहले लिखा है दैट प्लस सब्जेक्ट. ठीक है. इनको हटाएंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं. अब इसमें दैट नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला मार्क आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, दैट आ जाए तो उसको हटा देंगे. ठीक है. या यहाँ पे मार्क भी लगा दे रहे हैं. ठीक है. दैट भी आ सकता है और ये मार्क भी आ सकता है. ठीक है. तो इसको हटा करके इसको हटा देंगे प्लस सब्जेक्ट. ठीक है. जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके बाद में जैसे ये सब्जेक्ट है, इसको हटा देंगे प्लस कैन नॉट या कुड नॉट. यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टेंस. यदि टेंस यहाँ पे प्रेजेंट का है तो यहाँ पे कैन नॉट आएगा. ठीक है. यदि पास्ट का है तो कुड नॉट आएगा. ठीक है. तो कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देंगे. उसके बाद में क्या करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं. मतलब कि सब्जेक्ट से लेकर के कैन नॉट या कुड नॉट. ठीक है. या यहाँ पे ये दैट आ जाए या ये मार्क आ जाए. ठीक है. इसको हटा देंगे और इस पूरे के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ टीओ का प्रयोग करेंगे. और इस वेरी के स्थान पे टी डबल ओ का. बस कुछ नहीं करना है. यहाँ पे मार्क आ जाए या दैट आ जाए, ही कैन नॉट या ही कुड नॉट. ठीक है. या दे कुड नॉट, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, इसको हटा देंगे, टी ओ का प्रयोग करेंगे. ठीक है. और इस वेरी को हटा देंगे, टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे. बस सेंटेंस हमारा बन जाएगा. ठीक है. तो समझते हैं. लिखा है द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड. जो वृद्ध इंसान है बहुत ही थका हुआ है. ठीक है. ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन. वो वॉक करके स्टेशन तक नहीं जा सकता है. ठीक है. वो टहल करके कहां तक नहीं जा सकता है, स्टेशन तक. ठीक है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले द ओल्ड मैन इज, वेरी के स्थान पे टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे. द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड. ठीक है. टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक. जो ओल्ड मैन है, जो वृद्ध पुरुष है, वो इतना थका हुआ है. अब क्या करेंगे, अब यहां पे इस सब को हटा देंगे, ही कैन नॉट. ठीक है. यानी कि सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देंगे. ये रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को. उसके स्थान पे क्या करेंगे, टू का प्रयोग, टीओ. टू लगा दिया. तो द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू वॉक टू द स्टेशन. सिंपल है. द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड, यानी कि जो वृद्ध पुरुष है वो आवश्यकता से अधिक थका हुआ है, इसीलिए
टू वॉक टू द स्टेशन, वो स्टेशन तक वॉक करके नहीं जा सकता। याद रखना, इसको हम यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग लाएंगे। जब सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव हो तो इसको टू के और टी डबल ओ और टी ओ के साथ में इसका नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जब इसका बनाएंगे हम तो ये बनेगा द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन। ठीक है, जब इसको हम रिमूव टू, अभी ये ऊपर वाला रिमूव टू था लेकिन अब यूज टू है, अब हमने यूज टू यानी कि टी और टी डबल ओ इसका यूज किया है, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे तो फिर ये सेंटेंस बनेगा आपका पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला अफर्मेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव बनेगा, नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, और सेंस एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, कैन नॉट, नॉट लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है, लेकिन इसमें जो दोनों टी डबल ओ टी ओ है, इनके सेंस में, इनका कॉम्बिनेशन में नेगेटिव मीनिंग निकलता है। यदि इसमें नॉट आ जाता तो फिर ये पॉजिटिव मीनिंग निकालता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो ये नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है नेगेटिव मीनिंग इसमें निकलेगा। तो द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड, जो वृद्ध पुरुष है वो आवश्यकता से अधिक थका हुआ है, टू वॉक टू द स्टेशन, वो स्टेशन तक वॉक करके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वेरी को हटा के टू लगा देंगे और सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटा करके हम टीओ का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है द न्यूज इज वेरी गुड, जो न्यूज है वो बहुत अच्छी है। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकती है। कैसे बनाएंगे? द न्यूज इज, वेरी के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे, वेरी हटा देंगे। द न्यूज इज टू गुड। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देंगे, तो हमने क्या किया, इस इट कैन नॉट इसको हटा देंगे, टू का प्रयोग करेंगे, इसकी पूरी कहानी खत्म। क्या बचा? बी ट्रू बचा है, यहाँ पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कि जो न्यूज है, जो समाचार है, इज टू गुड, वो इतना यानी कि अत्यधिक अच्छा है, टू बी ट्रू, कि वो सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमार है। ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज टूडे, और वो आज स्कूल नहीं जा सकता है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ही इज, वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, ही इज टू इल, वो आवश्यकता से अधिक क्या है, इल है, बीमार है। सब्जेक्ट हट जाएगा, ही, कैन नॉट हट जाएगा, यदि यहाँ पे वॉज होता तो यहाँ पे कुड नॉट होता। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वॉज भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इल के बाद में हम क्या करेंगे, टी ओ का प्रयोग करेंगे, टू, फिर वर्ब गो टू द कॉलेज, गो टू द कॉलेज और टुडे। ठीक है, इसका भी सेम यही मीनिंग निकलता है, इज टू इल, वो आवश्यकता से अधिक बीमार है, टू गो टू द कॉलेज टुडे, कि वो आज कॉलेज नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 की तरफ। लिखा है इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस बी वन के फॉर्म में हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, का प्रयोग कर दो सेंटेंसेस को इस प्रकार जोड़ा जाता है, या कह सकते हैं कंबाइन किया जाता है। किसका प्रयोग करके? इन्फिनिटिव का, मतलब कि टू प्लस बी वन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम किस प्रकार से टू सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स, उसमें था कि जब भी वेरी का प्रयोग हो तो हम टी डबल ओ यानी कैरो टू का प्रयोग करते थे। उसके बाद में ये वाला मार्क या दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, ठीक है, नॉट, कैन या कुड नॉट का जब प्रयोग होता था तो उसके लिए हम टीओ का प्रयोग करते थे। इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि जब केवल वेरी का प्रयोग आ जाए तो उसके स्थान पे हम टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब ये वाला मार्क, जो ये मार्क होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये जब मार्क आ जाए या दैट आ जाए प्लस सब्जेक्ट कोई हो, कैन या कुड, ठीक है, प्लस नॉट का प्रयोग हो, तो हम इस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये दो टू थे, वेरी के स्थान पे टू का प्रयोग, दैट ही कुड नॉट, दैट सी कैन नॉट या दैट सी कुड नॉट, इनका यूज हो तो हम क्या करते थे, टी ओ का प्रयोग करते थे और सिंपल सेंटेंस बना देते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इन सेंटेंसेस को हम सिर्फ टी ओ यानी कि इन्फिनिटिव टू की सहायता से, हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो याद रखना, ये सेमी कॉलन होता था उसमें,
सेमीकोलन में क्या होता था कि जब कहीं बात कोई हो, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें हम उसी के बारे में, ठीक है, थोड़ा रुक रुक के बोले, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेमीकोलन, ठीक है, मतलब बात में थोड़ा रुकाव हो, उसी के बाद उसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती हो, उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स सेमीकोलन। क्या कहते हैं? सेमीकोलन, ठीक है। अब देखते हैं, सेंटेंस देखेंगे, लिखा है विनय वेंट टू द शॉप, विनय दुकान पर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही वांटेड टू बाई अ पेयर ऑफ शूज, ही वांटेड टू बाई, वो खरीदना चाहता था क्या? अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़े शूज, शूज मीन्स क्या होता है? जूते, ठीक है, एक जोड़े जूते खरीदना चाहता था। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले सब्जेक्ट विनय, ठीक है, वेंट टू द शॉप, ठीक है, विनय वेंट टू द शॉप। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट जो ही लिखा है इसको खत्म कर देंगे, वांटेड, ठीक है, इसमें टू वर्ब्स हैं, वांटेड भी है और एक टू प्लस बी1 के रूप में है, टू बाई ये भी एक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को हटा देंगे, ही वांटेड, दूसरा ले लेंगे, टू बाई आ पेयर, फिर क्या है? ऑफ शूज, बस बन गया सेंटेंस। अब समझो ही वांटेड को क्यों हटाया? क्योंकि इसमें पूरा सेंस आ रहा है। देखो, विनय वेंट टू द शॉप, विनय दुकान पे गया, ही वांटेड टू बाई अ पेयर ऑफ शूज, वो चाहता था क्या? टू बाई खरीदना, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूते, मतलब वो दुकान पे गया और वो किस लिए गया? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि हम एक जोड़े जूते खरीदें, तो सीधी सीधी बात है वो जूते खरीदने के लिए दुकान पे गया, ठीक है, मतलब इच्छा छोड़ो भाई, इसीलिए तो गया दुकान पे कि उसकी इच्छा थी किसकी? जूते खरीदने की, तो वो जूते खरीदने के लिए गया, सीधी सीधी बात है। इसीलिए वांटेड का सेंस निकल रहा है खरीदने में ही, वो दुकान पे गया भाई किसके लिए? जूता खरीदने के लिए, मतलब उसकी इच्छा थी तभी तो गया, तो इसलिए वांटेड का सेंस निकल रहा है, इसीलिए ही वांटेड हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ही का प्रयोग जो है ना ये बिना के लिए ही तो किया है, ठीक है, इसीलिए ही वांटेड का सेंस निकल रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे, सीधा हो जाएगा विनय वेंट टू द शॉप टू बाई अ पेयर ऑफ शूज, विनय एक जोड़े जूते खरीदने के लिए दुकान पे गया। सीधी सीधी बात है, याद रखना, जब सब्जेक्ट और उसके बाद में तुरंत वर्ब आ जाए उसको हटा देंगे, उसके बाद जो इन्फिनिटिव आपको मिले सेंटेंस में बस वहीं से उठा लेंगे, कहानी खत्म, बस इतना समझ लो। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो मतलब कि मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, स्विच ऑन का मतलब कि मैंने चालू किया। आई वांटेड टू हियर द न्यूज, मैंने चालू क्यों किया? क्योंकि उसका एक रीजन था, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू हियर द न्यूज, न्यूज यानी कि कोई खबर को सुनना चाहता था मैं, मतलब मेरी इच्छा थी, अंदर से एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं न्यूज को सुने, बस इसीलिए मैंने रेडियो को ऑन किया, ठीक है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आई स्विच्ड, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा डियर स्टूडेंट्स। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू हियर द न्यूज, मैं न्यूज को सुनना चाहता था, मतलब कि मैंने सीधी सीधी बात है, मैंने रेडियो इसलिए ऑन किया क्योंकि मैंने न्यूज को सुना, मतलब न्यूज को सुनने के लिए तो मैंने रेडियो ऑन किया, मतलब कि मेरी इच्छा थी, तो ये तो सेंस निकल ही रहा है, तो आई वांटेड हटा देंगे, ठीक है, आई यहाँ पे एक बार यूज हो चुका है इसलिए आई हट जाएगा, वांटेड मतलब वो इच्छा थी किसकी? सुनने की, तो सुनने के लिए ही तो उसने रेडियो को ऑन किया, तो वांटेड भी हट जाएगा। मैंने कहा था ना दूसरी बार वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है, दूसरी वर्ब क्या है? हियर, ये इन्फिनिटिव का रूप है, यहीं से कर देते हैं, टू प्लस बी1 ये इन्फिनिटिव होता है, तो यहीं से कर देंगे, टू हियर द न्यूज। अब समझो, वो कह रहा है आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ओपन किया, खोला, ठीक है, टू हियर द न्यूज, किसके लिए? न्यूज को सुनने के लिए, तो मैंने न्यूज को सुनने के लिए रेडियो को ओपन किया, ये नहीं कि खोला उसके अंजी पुंजा, नहीं नहीं, मतलब कि मैंने उसको शुरू किया, चालू किया, स्टार्ट किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 3 है द गर्ल्स वेंट टू द जू, लड़कियां जू, जू मीन्स होता चिड़ियाघर, लड़कियां चिड़ियाघर में गई, किसके लिए? दे वांटेड टू सी द लायंस, क्योंकि इनकी इच्छा थी, उनकी क्या इच्छा थी? वांटेड टू सी द लायंस, कि वो शेरों को देखना चाहती थी, मतलब कि लड़कियां शेरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में गई, सीधी सीधी बात है भाई, इच्छा हुई तभी तो गई किसके लिए? शेरों को देखने के लिए, तो सीधी बात है कि लड़कियां शेरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में गई, ठीक है, वांटेड की कहानी खत्म। तो द गर्ल्स बहुत सारी है, इसीलिए यहाँ पे दे का यूज है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की होती तो सी का प्रयोग हो जाता, लड़का होता तो यहाँ पे ही का प्रयोग हो जाता था, बहुत सारी लड़कियां क्या हो गया? दे, तो दे वांटेड दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि
गर्ल्स के अकॉर्डिंग दे आया है, वांटेड उनकी इच्छा थी क्या देखने की, तो देखने का सेंस हम आगे इन्फिनिटिव ले ही लेंगे, ठीक है, तो वांटेड की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि ऊपर हुई थी। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले द गर्ल्स वेंट टू द जू, लड़कियां चिड़ियाघर में गईं, किसके लिए, लाइंस को देखने के लिए, तो यही इन्फिनिटिव से उठा लेंगे हम, टू सी द लाइंस, लाइंस यानी कि शेरों को देखने के लिए, सिंपल है। नेक्स्ट है लास्ट डियर स्टूडेंट्स, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया, किस लिए गया भाई, आई वांटेड टू प्लग द फ्लावर्स, मैं फूलों को तोड़ना चाहता था, सीधी सीधी बात है कि मैं पार्क में फूलों को तोड़ने के लिए गया, बस भाई इच्छा थी तभी तो गया, तो इच्छा की कहानी खत्म करेंगे, भाई मैं तो चला गया किसके लिए, फ्लावर्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो ही वेंट टू द पार्क, वो पार्क में गया, किसके लिए, ही वांटेड टू प्लग द फ्लावर्स, वो फूलों को तोड़ना चाहता था, मतलब कि वो पार्क में गया किसके लिए, फूलों को तोड़ने के लिए, काम खत्म, भाई इच्छा थी तभी तो गया, तो सीधी सीधी बात है वो गया किस लिए गया, फूलों को तोड़ने के लिए, तो सीधा कर दो, ठीक है, तो इच्छा की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए गया वो, किसके लिए, क्योंकि उसे फूल तोड़ने थे, ठीक है, तो ही यहाँ पे था इसीलिए यहाँ पे भी ही आया, तो ही की कहानी खत्म, तो ही वांटेड खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव से स्टार्ट कर देंगे, क्या है, टू प्लक दी फ्लावर्स, ठीक है, सेंस क्लियर है क्या, ही वेंट टू द पार्क टू प्लक दी फ्लावर्स, वो फूलों को तोड़ने के लिए पार्क में गया, ठीक है, तो बस ये थे 4 सेंटेंसेस, बहुत अच्छी प्रकार से हमने रूल नंबर 3 के सभी एग्जांपल्स बताए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, बस आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, ठीक है, इसी प्रकार से जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, और मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको जस्ट अभी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई उम्मीद के साथ, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।